वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दौसा सड़क हादसे में प्रधानमंत्री ने जताया दुख, मृतक परिवारों को 2 लाख, घायलों को 50,000 आर्थिक मदद का ऐलान। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 11 लोगों की मौत हुई है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस घटना को लेकर दुख जताया है। पीएम मोदी ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की मौत पर शोक जताया। इनके साथ ही उन्होंने हादसे में मारे गए मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। सचिन पायलट 2028 के चुनाव में होंगे सीएम चेहरा, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने किया बड़ा दावा। राजस्थान में बीते कुछ समय से कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह जग जाहिर रही है। कभी कांग्रेस के प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के गुटबाजी ने राजस्थान की राजनीति में हलचल मचाई, तो कभी स्थानीय कांग्रेस नेताओं में आपसी खींचतान, कभी पार्टी के मुश्किल हालात बनाने में योगदान रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई पर जयपुर से दिल्ली तक बहस हुई थी। 2023 का विधानसभा चुनाव हारने वाली कांग्रेस पार्टी 2028 के चुनाव में वापसी की कोशिश में लगी हुई है। इसी बीच राजस्थान यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा का सरहद दौरा, जवानों से मिलेंगे, जोधपुर में फहराएंगे तिरंगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 14-15 अगस्त को बीकानेर और जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें बीकानेर में बीएसएफ जवानों से संवाद और जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में शामिल होना शामिल है। आजादी के अमृत महोत्सव में सीएम का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री का यह दौरा सिर्फ एक रस्मी औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसका मकसद देशभक्ति की भावना को मजबूती देना है और सीमाओं पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाकर आम जनता से सीधे जुड़ाव कायम करना है। बाघों की सुरक्षा में तैनात होंगे कुत्ते, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में चप्पे चप्पे की करेंगे निगरानी। राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित राज्य के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों के शिकार से जुड़े मामलों को रोकने के लिए वन विभाग की ओर से एक नई पहल की गई है। इसके तहत रणथंभौर में स्निफर डॉग स्क्वाड की तैनाती की गई है। इससे पहले यहाँ वन्य जीवों के शिकार को रोकने के लिए शिकार विरोधी केंद्र की स्थापना की गई थी। स्निफर डॉग स्क्वाड के जरिए रणथंभौर में न केवल शिकार की घटनाओं को रोकने में कारगर साबित होंगे, बल्कि शिकार और अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल शिकारियों की पहचान कर उन तक पहुंचने में वनकर्मियों के लिए भी मददगार साबित होंगे। राजस्थान में 24 घंटे बाद फिर सक्रिय होगा मानसून, जमकर बरसेगा पानी। राजस्थान में एक दिन के अंतराल के बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 3 से 4 सप्ताह के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से बन रहा लो प्रेशर सिस्टम गुजरात के रास्ते राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। इससे दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में अच्छी खासी बारिश के आसार बन रहे हैं। 15 अगस्त के बाद जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, कोटा, उदयपुर और दक्षिणी राजस्थान में अच्छी बारिश की संभावना है। यह फसलों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। सीएम भजन लाल शर्मा ने दिखाया सख्त रुख, बोले हर 15 दिन में रिपोर्ट भेजे, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश को पानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सीएम ने बुधवार को जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग और सिंचित क्षेत्र विकास विभाग की समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को हर 15 दिन में जल परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश को पानी के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही विभिन्न महत्वपूर्ण जल और सिंचाई परियोजनाओं की पहल की गई है, जिससे प्रदेशवासियों को जल की उपलब्धता बढ़ सके। आरएस साक्षात्कार के लिए विशेष योग्यजन वर्ग में 13 अभ्यर्थी सफल घोषित। एनालिस्ट कम प्रोग्रामर परीक्षा 20 अगस्त को। राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के तहत विशेष योग्यजन वर्ग में 13 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इधर आयोग एनालिस्ट कम प्रोग्रामर उप निदेशक परीक्षा 2024 का आयोजन 20 अगस्त को अजमेर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 17 अगस्त को अपलोड किए जाएंगे। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ठिकानों पर रेड, राजनीतिक चंदे के लिए बनाई पार्टी। राजस्थान समेत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक राजनीतिक पार्टी के नाम पर करोड़ों के फर्जीवाड़े का खेल चल रहा था।
राजनीतिक पार्टी की आड़ में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का मामला सामने आया है, जिसमें 271 करोड़ रुपए की लेन देन का खुलासा हुआ है, जो महज 3 साल के अंदर हुआ। चंदे के खेल के लिए राजनीतिक पार्टी केवल कागजों पर थी, जिसमें एक नेटवर्क काम कर रहा था। पुलिस ने सबसे पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में छापेमारी की, लेकिन बाद में इसके तार राजस्थान के भीलवाड़ा से जुड़े मिले। इसके बाद जांच भी शुरू हुई। वहीं बुधवार को भीलवाड़ा आई 3 टीमों ने विजय सिंह, फतेह नगर और आजाद नगर सहित 3 स्थानों पर कार्रवाई की है। मजेदार बात यह है कि बिना चुनाव लड़े केवल कागजों पर नेशनल सर्व समाज नाम से बनी पार्टी 3 साल से 271 करोड़ रुपए की फर्जीवाड़े मामले सामने आए हैं। इस साल प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव, सरकार ने हाई कोर्ट में दिया जवाब। राज्य सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की ओर से बुधवार को इस संबंध में हाई कोर्ट में भी अपना जवाब पेश कर दिया है। मामले में हाई कोर्ट की एकल पीठ आज सुनवाई करेगी। राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब में कहा गया है कि राज्य सरकार ने ठोस कारणों और विद्यार्थियों के व्यापक हित को देखते हुए इस शैक्षणिक सत्र में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है। जवाब में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को देखते हुए छात्र संघ चुनाव आयोजित करना संभव नहीं है। खुशखबरी, कोटा से मथुरा व दिल्ली से रिंगस के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, मिलेगा कंफर्म टिकट। जन्माष्टमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा वृंदावन की यात्रा करते हैं। इन श्रद्धालुओं को वेटिंग लिस्ट लंबी होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को देखते हुए कोटा से मथुरा के बीच एक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यह ट्रेन 15 से 17 अगस्त के बीच कोटा से मथुरा चलेगी। ट्रेन नंबर 02081 कोटा से सुबह 9:45 पर रवाना होगी और दोपहर 2:10 पर मथुरा पहुंचेगी। वहीं वापसी में ट्रेन नंबर 02082 मथुरा से शाम 4:15 बजे चलेगी और रात 9:10 पर कोटा पहुंचेगी। बीकानेर की सांचू चौकी को बॉर्डर टूरिज्म हब बनाएगी सरकार, अर्जुन राम मेघवाल बोले। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार को घोषणा की कि बीएसएफ की सांचू चौकी को बॉर्डर टूरिज्म के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं और सीमा दर्शन योजना के तहत इसकी डीपीआर स्वीकृत की गई है। जल्द ही इसकी राशि भी मंजूर करवाई जाएगी। मेघवाल ने कहा कि सांचू को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा से भी चर्चा हो चुकी है। मेघवाल ने कहा कि बीकानेर जिला खासकर सांचू बॉर्डर टूरिज्म के लिए सबसे उपयुक्त है और केंद्र व राज्य सरकार मिलकर इसे आगे बढ़ा रही है। वायुसेना ने तिरंगा मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से दिया राष्ट्रीय एकता और देश के वीरों के प्रति सम्मान का संदेश। राजधानी में वायुसेना ने तिरंगा मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और देश के वीरों के प्रति सम्मान का संदेश दिया। बुधवार को तिरंगा अभियान के तहत जयपुर के ऐतिहासिक स्थल जल महल की पाल से आमेर के मावठे तक तिरंगा मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। वायुसेना स्टेशन जयपुर के कमांडर ग्रुप कैप्टन विनय भारद्वाज और पत्र सूचना कार्यालय व केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर के अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। वायुसेना स्टेशन के अधिकारियों और केंद्रीय संचार ब्यूरो के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक देशभक्ति के नारे लगाते हुए मोटरसाइकिल रैली में भाग लिया। विनय भारद्वाज ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान हर भारतीय के मन में एकता, देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव की भावना के साथ देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति कराने का अभियान है। हज यात्रा 2026, राजस्थान से हज यात्रा के लिए 4,772 हज यात्रियों का चयन। हज यात्रा 2026 के लिए बुधवार को राजस्थान के हज यात्रियों का कोर्रा निकाली गई। मुंबई स्थित सेंट्रल हज कमेटी ने राजस्थान के हज यात्रियों के कोटे की ऑनलाइन लॉटरी निकाली। राजस्थान के इस बार 4,772 हज यात्रियों को हज पर जाने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन लॉटरी के दौरान राजस्थान हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी अबू सुफियान सहित कई अन्य अधिकारी वर्चुअल ही जुड़े थे। अबू सुफियान ने बताया कि चयनित हज आवेदकों को अब 1,52,300 रुपए पहली किश्त के रूप में 20 अगस्त तक जमा करने होंगे। उन्होंने बताया कि चयनित हज यात्री को पहली किश्त के भुगतान की रसीद के साथ ही भरा हुआ हज आवेदन पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छाया प्रति और पेमेंट स्लिप राजस्थान हज कमेटी के करबला स्थित कार्यालय में जमा करानी होगी। राजस्थान बीजेपी की नई टीम पर टिकी सबकी निगाहें, बाहरी नेताओं को मिली तरजीह तो बढ़ सकता है असंतोष। राजस्थान की राजनीति में इस समय सबसे चर्चित विषय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की नई संगठनात्मक टीम और राजनीतिक नियुक्तियों का है। प्रदेश से लेकर दिल्ली तक
भाजपा कार्यकर्ताओं, नेताओं और सियासी विश्लेषकों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिर राठौर की नई टीम में किसे जगह मिलेगी और किन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार टीम की घोषणा पहले ही कई बार टल चुकी है। अब चर्चा ये है इसमें कांग्रेस और अन्य दलों से हाल ही में आए नेताओं की एंट्री हो सकती है। यही बात लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए चिंता और असंतोष का कारण बन रही है। कांग्रेस का जयपुर में प्रदर्शन, वोट चोरी के खिलाफ प्रदेश मुख्यालय से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च। कथित वोट चोरी को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाने के बाद अब विपक्षी दल कांग्रेस संसद से सड़क तक आक्रोश जता रही है। दिल्ली में सोमवार को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अब कांग्रेस देश भर में सड़कों पर उतर आई। जयपुर में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का आक्रोश दिखा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता पीसीसी मुख्यालय से पैदल मार्च करते शहीद स्मारक पहुंचे और आक्रोश जताया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।